तो अब बेटे आज का टॉपिक रहेगा क्लास में आपका कि टोन। टोन क्या होता है हमारे आर्ट में? टोन होता है जैसे कोई भी कलर होता है, कलर में डार्कनेस, उसकी लाइटनेस, वो चीज़ें होती हैं, वो टोन होती हैं। ठीक है। टोन और वैल्यू इज़ द लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ ए कलर। एक कलर की कितनी मतलब फीकापन होता है, उसमें कितना गहरापन होता है, उसको हम टोन बोलते हैं। द डिफरेंस इन टोनल वैल्यू इज ऑफन कॉल्ड कंट्रास्ट एंड इज़ यूज टू मेक ए वर्क ऑफ आर्ट मोर इंटरेस्टिंग एंड एक्सप्रेसिव। इसने बताया कि जो टोनल और डिफरेंट टोनल वैल्यू मतलब वो जो टोनल वैल्यू होती है अलग अलग, वो क्या होती है, वो उसमें कोई भी हम ड्राइंग बनाते हैं उसमें इंटरेस्ट पैदा करती है और एक्सप्रेसिव, और उसको एक्सप्रेस करते हैं हम, जो उसे मतलब दिखाते हैं उसके अंदर उसकी महत्ता बढ़ाती है। ठीक है। The tonal value help to create a contrast of light and dark, giving an illusion of form to a shape by creating sense of depth and distance। इसने बताया कि जो टोनल वैल्यू है वो कंट्रास्ट पैदा करती है। कंट्रास्ट जैसे लाइट डार्कनेस, लाइटनेस डार्कनेस दिखा के हम उसके बीच की दूरियां दिखा सकते हैं, उसकी गहराई दिखा सकते हैं। जैसे इसमें ये एक सर्कल दिखाया गया है बुक में, उस सर्कल में देखो जहाँ पे गहराई दिखाई गई है वहाँ पे डार्कनेस दिखाई गई है, बाकी जहाँ पे लाइटिंग आई हुई है उभरा हुआ, इसमें देखो जो एक सर्कल लगाया हुआ और एक गोला दिखाया गया है, तो इसमें केवल शेडिंग के द्वारा, लाइटनेस और डार्कनेस के द्वारा ही हम इन दोनों की शेप को समझ सकते हैं, तो इसे हम टोन बोलते हैं। द टू एग्जाम्पल अबव शो द इफेक्ट टोन वैल्यू हैज़ ओन चेंजिंग शेप टू ए फॉर्म। और इसने बता दिया कि भाई देखो टोनल वैल्यू के कारण ही एक शेप को हमने फॉर्म में चेंज कर दिया है। ठीक है। इसमें केवल टोन के द्वारा ही हुआ ये सब। अगर हम टोन नहीं डालते तो ये चीज़ें नहीं एक्सप्लेन होती, हमें नहीं पता चलता इन चीज़ों का। फिर आता है टेक्सचर। टेक्सचर क्या चीज़ होती है? किसी भी चीज़ की बनावट को हम टेक्सचर बोलते हैं बेटा। किसी भी चीज़ की बनावट को क्या बोलते हैं? टेक्सचर बोलते हैं। तो टेक्सचर में क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ है, अगर खुरदरी चीज़ है, हम उसके ऊपर ऐसे हाथ डालते हैं तो खुरदरी चीज़ है, तो हमें वो खुरदरी फील होएगी, तो उसका टेक्सचर खुरदरा हो गया। कोई सॉफ्ट चीज़ है, जैसे कॉटन है, कॉटन के ऊपर अगर हम ऐसे हाथ घुमाते हैं तो वो हमें सॉफ्ट लगेगी, तो उसका टेक्सचर कैसा हुआ? सॉफ्ट हुआ। तो ये चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की हैं। टेक्सचर इज़ द सरफेस क्वालिटी ऑफ मटेरियल आइदर विजुअल और टेक्टाइल। इसने बताया है कि जो टेक्सचर होता है किसी भी मटेरियल की क्वालिटी होती है, जो हमें देख के भी हम उसे समझ सकते हैं कि भाई कोई चीज़ है, मान लो हम उस चीज़ को हम देख के भी ये समझ सकते हैं कि भाई इसका टेक्सचर ये है। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिसे हम महसूस करते हैं, उसके ऊपर जैसे हाथ घुमाते हैं तो हमें फील होता है और उसके बाद हम उसके टेक्सचर को समझते हैं। ठीक है, उसकी बनावट को समझते हैं। इट इज़ द वे द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली फील्स। और ये क्या है? यह किसी भी सरफेस या ऑब्जेक्ट का मतलब फील कर सकते हैं। एक्चुअली हम उसे फील करने का तरीका होता है जो हमारा ये टेक्सचर होता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस इंक्लूड सैंड पेपर, कॉटन बॉल्स, ट्री बार्क, लीव्स, कैन बास्केट, रबर टायर, ब्रिक एंड स्टोन बॉल्स एट्सेट्रा। इसने बताया है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इसमें जैसे हम सैंड पेपर हैं उसको हम देख के भी समझ सकते हैं उसके टेक्सचर को, और उसे हम फील भी कर सकते हैं उसके ऊपर स्पर्श करके उसको। ठीक है। कॉटन बॉल है, ट्री बार्क है, जो हमारी ये पेड़ की छाल होती हैं, इनको भी हम देख के भी कर सकते हैं। लीव्स है, कैन बास्केट है, रबर है, ये सारे इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसे हम समझ सकते हैं। फॉलोइंग आर ए फ्यू टेक्सचर आर वी सीन अराउंड अस। हम बहुत सारे जैसे ये टेक्सचर हैं अपने आसपास, ये चीज़ें देखते हैं। ठीक है। इन ए पेंटिंग टेक्सचर इज शोन बाय एन आर्टिस्ट स्किल एंड एक्सपर्टाइज विद द हेल्प ऑफ कलर एंड स्ट्रोक। इसने बताया किसी भी पेंटिंग में हमको टेक्सचर दिखाना होता है ना, किसी भी पेंटिंग में टेक्सचर दिखाना होता है, तो वो कैसे दिखाएंगे? हम उसे ब्रश के स्ट्रोक लगाते हैं, ऐसे ब्रश के ऐसे स्ट्रोक लगाएंगे, तो स्ट्रोक के द्वारा दिखा सकते हैं, कलर की टोन के द्वारा दिखा सकते हैं। जब भी आपको मैं एक एग्जांपल के लिए दिखाऊंगी, जैसे वाटरफॉल बनाते हैं, वैसे तो हम उसमें वाटर सिंपल दिखाएंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब हम एक ही डायरेक्शन में उसके स्ट्रोक लगाएंगे ब्रश के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हाँ, हमने ये वाटरफॉल की पेंटिंग बनाई है। ठीक है, तो वो स्ट्रोक के द्वारा बता सकते हैं। द टेक्सचर में लुक रफ, फिजी, ग्रिटी बट कैन नॉट एक्चुअली बी फेल्ट। इसने बताया कि टेक्सचर है बेटा, उसे वो रफ भी हो सकता है, किरकिरा भी हो सकता है, वो खुरदरा भी हो सकता है, लेकिन उसे हम फील नहीं कर सकते जो हम पेंटिंग बनाते हैं। ठीक है, उस पर हम हाथ लगा के तो नहीं फील कर सकते, उसे हम केवल देख सकते हैं। ठीक है।
द टेक्सचर ऑफ सी काम और एनिमेटेड, द टेक्सचर ऑफ लीव्स एंड बार्क, द टेक्सचर ऑफ स्मूथ फॉल ऑफ ए ड्रैप इन स्टिल लाइफ। इसने बताया है कि भाई कोई भी टेक्सचर है, चाहे वो हम स्टिल लाइफ बनाते हैं, उसमें ड्रेपरी डालते हैं, या भाई जो शांत समुद्र है उसकी पेंटिंग बना रहे हैं, तो कोई भी टेक्सचर है वो हम इसमें अपनी डिटेलिंग करके अपनी पेंटिंग में, और उसमें एक्सपर्ट जो हमारे अंदर धीरे धीरे प्रैक्टिस से जो हम एक्सपर्ट बनते हैं, तो उसके द्वारा हम ये चीज़ें दिखा सकते हैं। ठीक है, टेक्सचर आ गया बेटे समझ में आपको। तो अभी हम आगे करेंगे शेप। शेप में शेप क्या चीज़, स्पेस क्या चीज़ होती है? स्पेस होती है जगह, जगह को हम स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी ड्राइंग में जो स्पेस है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो चीज़ आपको इसमें बता दी जाएगी अभी। Forms to be seen clearly need space around them to create a sense of edge that define their shape। इसने बताया है कि कोई भी आकृति है उसमें हमें स्पेस की ज़रूरत होती है, उसके किनारों को। जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, मान लो एक हमने पेपर ले लिया, उस पेपर में अगर हमने किनारे नहीं होंगे, लाइनें आपस में नहीं मिलेंगी, तो वो शेप बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो इसने बताया है कि उसको दिखाने के लिए, शेप को दिखाने के लिए, उसको डिफ़ाइन करने के लिए हमें किनारे बनाने होंगे, और आसपास का एरिया जो स्पेस है उसको यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम स्पेस दिखा पाएंगे, शेप बना पाएंगे। फिर आता है स्पेस इज़ ए वर्किंग एरिया विद इन विच वी कंपोज ए पिक्चर। स्पेस क्या होता है, जगह क्या होती है? वो एक वर्किंग एरिया होती है जिसके अंदर हम कोई भी पिक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इफ़ नो स्पेस was left between two printed lines of a page we would feel strain on our eyes। इसने बताया है कि अगर हम किसी भी दो प्रिंटेड लाइन के बीच में, दो लाइन बना के उसके बीच में अगर स्पेस नहीं छोड़ते हैं, तो हमारी आँखों पे मतलब असर पड़ता है। उसको आँखों पे असर क्यों पड़ेगा कि हमें वो समझना पड़ेगा कि भाई ये क्या चीज़ है, वो हमारे डायरेक्टली हमें हमारी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि जो चीज़ क्लियरली बनेगी बेटा वही हमारी समझ में आ सकती है। ठीक है ना, और वो कब बनेगी? जब वो रूल्स के अकॉर्डिंग बना पाएंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग बना पाएंगे। ठीक है, स्पेस इज इसेंशियल। जो स्पेस होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। द स्पेस अराउंड द पेज गिव्स एम्फेसिस ऑफ टू द टेक्स्ट। टेक्निकली इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव स्पेस, नेगेटिव स्पेस। इसने बताया जो स्पेस होता है वो पेज के चारों ओर भी छोड़ा जाता है। ठीक है, और उसमें क्या है, स्पेस टेक्निकली तरीके से देखें तो दो टाइप का होता है स्पेस। एक होता है नेगेटिव स्पेस, एक होता है पॉजिटिव स्पेस। ओके, स्पेस कितने टाइप के होते हैं? टेक्निकली 2 टाइप्स के, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये चीज़ें आगे जैसे एग्जामिनर आता है बेटा, वो भी ये चीज़ें पूछता है कि भाई स्पेस कितने टाइप के होते हैं, तो उसमें आपका ये MCQ भी बनता है कि स्पेस है, स्पेस 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस। अच्छा, इसने आगे बताया पॉजिटिव स्पेस रेफर टू स्पेस ऑफ ए शेप। उसके बाद आता है बेटा जैसे पॉजिटिव स्पेस। पॉजिटिव स्पेस क्या होता है? पॉजिटिव स्पेस रेफर टू स्पेस ऑफ शेप रिप्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर। मतलब जो सब्जेक्ट मैटर होता है जिसके ऊपर पिक्चर बन रही होती है, वो जो जहाँ पे स्पेस जिस स्पेस में जो हमारा मटेरियल बनाना होता है, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर बनता है, वो होता है पॉजिटिव स्पेस। और नेगेटिव स्पेस रेफर टू स्पेस अराउंड एंड बिटवीन द सब्जेक्ट मैटर। और जो हमारे आसपास उसमें होता है और सब्जेक्ट मैटर में होता है, तो उसे हम नेगेटिव स्पेस बोलते हैं। ओके, उससे आगे देखो, इमेजिन ए रूम। आप इमेजिन करना, इमेजिन ए रूम वेयर देयर इज़ नो स्पेस लेफ्ट फॉर अस टू वॉक। अगर किसी भी रूम में आपको छोड़ दिया जाए और उसमें घूमने की जगह नहीं है आपके पास, इमेजिन करो ये चीज़ें। इन सच ए रूम वी वुड फील इफ वी आर इम्प्रिजन्ड। यानी कि आप क्या समझोगे कि मान लो स्पेस, घूमने का स्पेस नहीं है, रूम में आपको छोड़ दिया जाए, तो आप ये समझोगे कि भाई हम उस जेल में बंद हो गए। फील होएगा ना आपको? तो वही चीज़ आर्ट में है कि भाई जो स्पेस है वो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस 2 टाइप के होते हैं, ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। द यूटिलिटी ऑफ द रूम डिपेंड ऑन द एम्प्टी स्पेस, द नेगेटिव स्पेस।
इसने बताया कि जो रूम है वो मतलब उसमें आकर्षण पैदा करने के लिए भाई हम रूम को किस तरह से यूटिलिटी कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ें नेगेटिव स्पेस क्या है, जो खाली जगह होती है वो इस चीज़ का वो दिखाती है, नेगेटिव स्पेस दिखाती है, ठीक। उससे आगे वन काइंड ऑफ स्पेस विच वी मस्ट आल्सो नो लाइज बिटवीन द वर्क ऑफ आर्ट एंड द बी होल्डर। इसने बताया है कि एक क्या है, जो हमारा स्पेस होता है एक टाइप वो होता है जिसमें हम काम करते हैं, और बी होल्डर सच ए स्पेस इज कॉल्ड एज एस्थेटिक डिस्टेंस। और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, जो हमारा सौंदर्यात्मक जो दूरी होती है वो चीज़ होती है इसमें। टेक द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझना आप इसे, वैसे तो मुझे पता है हो सकता है ना भी समझ आई हो आपको, लेकिन एग्जाम्पल बता रहे हैं इसमें। टेक द एग्जाम्पल ऑफ ताजमहल ए मार्वल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसने बताया कि ये ताजमहल है वो क्या है, एक कला है जिसमें मार्वल और उसमें जो जिन्होंने बनाई है वो उसके ताजमहल के एग्जाम्पल लेंगे हम। When we enter from the gate we see a huge garden। जब हम आप लोग जैसे ताजमहल देखने भी गए होंगे, जब हम उसके अंदर घुसते हैं तो गेट के ऊपर जब खड़े होते हैं तो हमें गेट के जो मेन बिल्डिंग होती है ताजमहल की, वाइट कलर की जो मेन बिल्डिंग होती है, जब हम उसको देखते हैं और हम बाहर गेट पे खड़े हैं तो उसके बीच में हमें क्या दिखाई देता है, स्पेस। वो स्पेस कौन सा है, वो बड़ा सारा जो गार्डन बना हुआ है वहाँ पे, बड़ा सारा जो गार्डन बना हुआ है ना वो स्पेस है वो। और वो कौन सा स्पेस है, वो एस्थेटिक डिस्टेंस है, सौंदर्यात्मक दूरी, उसको हम बोलेंगे सौंदर्यात्मक दूरी। समझ में आ गई। When we enter from the gate we see a huge garden before the white building। जब हम गेट में घुसते हैं तो वाइट बिल्डिंग से पहले हमें एक बड़ा गार्डन दिखाई देता है। दिस गैप from the gate between the gate and main building explain the importance of the space called aesthetic distance। और जो वो उसके बीच की जगह है, गेट की और मेन बिल्डिंग के बीच की जगह है, वो उसकी इम्पोर्टेंस दिखाती है। क्योंकि जो ब्यूटी हम वहाँ बिल्कुल उस पर ताजमहल के मेन बिल्डिंग पे जाके देखते हैं वो ब्यूटी हमें तब दिखाई नहीं देगी जो ब्यूटी हमें गेट से दिखाई देती है। और उसके किसके कारण हुआ है, जो मेन बीच में जो हमारा बड़ा गार्डन है ना उसके कारण उसकी ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए उसको सौंदर्यात्मक दूरी बोला गया है। द विजुअल अपील वुड बी लॉस्ट इफ नो स्पेस वाज लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ह्यूज बिल्डिंग। इसने बताया है कि भाई जो है आकर्षण, देखने का जो आकर्षण है, अगर मान लो वो गार्डन नहीं होता तो वो आकर्षण भी ख़त्म हो जाता उसका, ठीक है। उसके बाद द स्टडी ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ आर्ट हेल्प द यूजिंग ऑफ जुडिशियल so that the desired effect can be achieved। The knowledge of these elements also helping the polish of aesthetic sense and the ability of appreciate art। इसने बताया है कि भाई जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं इनको हमें बड़े विवेकपूर्ण तरीके से और बड़ी गहराई के साथ हमने इसका अध्ययन करना चाहिए। और ये क्या है, हमारे जो एस्थेटिक सेंस हैं, जो हमारी सौंदर्यात्मक जो सेंस हैं कि जिससे हम उसकी सुंदरता को हम महसूस कर सकते हैं, उसमें क्या है बढ़ोतरी करता है। और कला की जो सराहना करते हैं उस सेंस में हमारी भी बढ़ोतरी करता है। तो बेटा आज का टॉपिक आपका ये था।